नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बता दें आपको कि कल यानी 2 फरवरी से विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है, जिसको लेकर तमाम दल के नेता और विधायक जो है विधानसभा पहुंच चुके हैं। लगातार बयान में जो नेता एक दूसरे पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे थे और आज जो है बजट पेश होने वाला है, इसको लेकर वित्त मंत्री बृजेंद्र यादव जो है बजट लेकर विधानसभा पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि इस बार बिहार के वित्त मंत्री बृजेंद्र यादव आज बिहार के विकास रोड मैप प्रस्तुत करते हुए बजट पेश करेंगे। बजट में महिला युवाओं के लिए रोजगार जॉब का ऐलान हो सकता है, वहीं कृषि के क्षेत्र से जुड़े भी ऐलान हो सकते हैं। माना जा रहा है कि एनडीए सरकार को बड़ी जीत दिलाने में महिलाओं की खास भूमिका रही थी। इस वजह से बजट में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कोई नई योजना की शुरुआत भी हो सकती है। बजट इस बार पहले से ज्यादा बड़ा हो सकता है। दरअसल पिछले 2 दशकों से बिहार के बजट के आकार में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। साल 2005 से 2006 में जहां बजट का आकार महज 26,000 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2025 से 26 तक यह बढ़कर 3.17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार बिहार का बजट 3.5 लाख करोड़ के मनोवैज्ञानिक आंकड़ों को पार कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर सकता है। आपको बता दें कि बिहार सरकार युवाओं के लिए बजट में अपना पिटारा खोल सकती है। सरकार नए सरकारी पदों का सृजन करने की घोषणा भी कर सकती है। कौशल विकास योजनाओं के लिए बजट में विशेष प्रावधान कर सकती है। स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता सहित कई क्षेत्रों में बड़ा आवंटन भी कर सकती है। बिहार के बजट में सरकार की सबसे बड़ी चुनौती चुनावी वादों और राज्य की बढ़ती उम्मीदों के बीच संतुलन बनाना है। विशेष रूप से युवाओं के लिए हर बार बड़े ऐलान संभव हैं। चुनाव के दौरान एनडीए द्वारा किए गए 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के संकल्प की झलक इस बजट में स्पष्ट रूप से दिखाई देने की उम्मीद बताई जा रही है। बजट में पेंशनर्स के लिए भी खास इंतजाम हो सकता है। माना जा रहा है कि बिहार के बजट में न केवल विकास की रफ्तार तय होगी, बल्कि यह भी स्पष्ट होगा कि सरकार रोजगार और पेंशन जैसे भारी भरकम खर्चों का वित्तीय प्रबंधन कैसे करती है। चूंकि यह नई एनडीए सरकार का पहला पूर्ण बजट है, इसलिए माना जा रहा है कि सरकार सामाजिक कल्याण की योजनाओं पर बड़ा दांव लगाते हुए हर वर्ग को साधने की कोशिश करेगी। तो आपको बता दें कि वित्त मंत्री बजट को लेकर विधानसभा में पहुंच गए हैं और ऐसे तमाम कयास लगाए जो आपको हमने इस वीडियो में बताया कि ये जो घोषणाएं हैं बिहार वासियों के लिए हो सकती है, जो बिहार वासियों के लिए बड़ा सौगात हो सकती है। क्योंकि नीतीश कुमार ने 2025 से 30 के बीच में यह ऐलान किया है कि 1 करोड़ रोजगार का सृजन करेंगे। इसको लेकर इस बजट का असर जो है क्या होता है, देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम छोटे बड़े अपडेट के लिए बने रहे मघी न्यूज के साथ। धन्यवाद।